डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है परवलय वक्रीय या अरेखीय अन्वायोजन यानी फिटिंग पैराबोलिक नॉन लाइनर ट्रेंड। परवलय वक्रीय या अरेखीय प्रवृत्ति अन्वायोजन के अंतर्गत आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक परिस्थितियों में सरल रेखा दीर्घकालीन प्रवृत्ति का यथार्थ रूप से चित्रण नहीं करती है। ऐसी दशा में प्रवृत्ति निकालने के लिए निश्चित घात यानी द्विघात, तृतीय घात या चतुर्थ आदि का परवलयिक चक्र खींचना पड़ता है। यहाँ हम केवल द्विघातीय या द्विघात के परवलयिक चक्र या द्विघातीय प्रवृत्ति का ही विवेचन करेंगे। इस वक्र का जो मूल समीकरण है वह समीकरण है y = a + bx + cx²। यह मूल समीकरण है। मूल समीकरण में जो x है वह x के जो वर्ग हैं वह वर्गमूल अधिकतम होने से यह परिघातीय समीकरण कहलाता है। यदि c धनात्मक है तो वक्र का जो ढाल होगा वह ऊपर की ओर होगा। अगर c ऋणात्मक है तो वक्र का जो ढाल होता है वह नीचे की ओर होता है। मूल समीकरण में a, b और c ये तीनों ही अचर मूल्य हैं, जिन्हें तीन प्रसामान्य समीकरणों की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। और इनको ज्ञात करने की जो विधि है उस विधि के अंतर्गत जब मूल बिंदु पहले वर्ष से पिछला वर्ष लिया जाता है तो तीन प्रसामान्य समीकरणों का प्रयोग करके दीर्घ रीति द्वारा a, b और c के मूल्य निकाल लिए जाते हैं। परंतु व्यवहार में लघु विधि ही अपनाई जाती है, क्योंकि अगर हम दीर्घ विधि अपनाते हैं तो इसकी जो गणना है वह काफ़ी लंबी हो जाती है और इसको देखते हुए हमने लघु रीति का ही प्रयोग किया है। इसमें x का जो मूल बिंदु है वह मध्य में रखने से जो गणन क्रिया है वह अत्यंत सरल हो जाती है। और क्योंकि सिग्मा x = सिग्मा x का q = 0 होता है तो दोनों विधियों में जो प्रयुक्त प्रसामान्य समीकरण हैं, प्रसामान्य यानी जनरल इक्वेशन, प्रसामान्य समीकरण जो होंगे वह होंगे प्रारंभिक मूल बिंदु के अंतर्गत जो दीर्घ रीति है उसमें जो समीकरण होंगे, पहला समीकरण होगा सिग्मा y = na + b सिग्मा x + c सिग्मा x²। दूसरा समीकरण जो होगा वह होगा सिग्मा xy = a सिग्मा x + b सिग्मा x² + c सिग्मा x³। और जब तीसरा समीकरण होता है तो वहाँ क्या होगा, तीसरे समीकरण में सिग्मा x² y = क्या होगा a सिग्मा x² + b सिग्मा x³ + c सिग्मा x4 हो जाता है। अब देखिए मध्य मूल बिंदु के अंतर्गत लघु रीति का उपयोग जब हम करते हैं तो वहाँ जो समीकरण होता है वह पहला समीकरण होता है सिग्मा y = na + सिग्मा x²। दूसरा जो समीकरण होता है वह होता है सिग्मा xy = b सिग्मा x²। और जो तीसरा समीकरण होता है वह समीकरण होता है सिग्मा x² y = सिग्मा x²
y इजिकल टू a सिग्मा x का स्क्वायर प्लस c सिग्मा x का 4। अब देखिए इन समीकरणों के अंतर्गत मैं एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ और उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वह न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी होने के कारण, बोर्ड छोटा होने के कारण हम उसे टुकड़ों में निकालेंगे और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी समझ में यह न्यूमेरिकल निश्चित ही आएगा, पर मैं इस न्यूमेरिकल को टुकड़ों में सॉल्व करूँगा। तो देखिए दिया क्या है इसमें समीकरण में। अब देखिए जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या है। चलिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक बड़े एल्युमिनियम कारखाने में कुछ वर्षों के उत्पादन के निम्न लिखित आंकड़ों से द्विघातीय परवलयिक उपनति का अन्वयोजन कीजिए तथा मूल समंकों और प्रवृत्ति मूल्यों को बिंदु रेख या बिंदु रेखीय चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए हमें जो वर्ष दिए हुए हैं तो मैं कोशिश आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसे थोड़ा शॉर्ट ही हम रखेंगे। वर्ष दिए हैं और वर्ष है 1996 यानी 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। अब देखिए उत्पादन लाखों में दिया हुआ है, तो इसका जो उत्पादन है यानी जिसे हम वाई बोलते हैं उसे हम उत्पादन और इसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए उत्पादन क्या दिया हुआ है 12, 20, 10 यानी 12, 20, 10। इसके बाद दिया हुआ है 11, 12, 13, 10, 21, 30, 10, 21, 30, 35, 40, 35, 40, 37 और 40। ये वाई दिया हुआ है। अब देखिए आप क्या करना है हमें कि यहीं अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें सिग्मा वाई को ज्ञात कर लेना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी n इजिकल टू कितना है 13। अब सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई इजिकल टू कितना होगा, जोड़ लीजिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 9, 9 5 14,
14 और 7 हुए आपके साहब 21 का 1 हासिल के 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 4, 22, 22 और 3, 25 और 4, 29, 291। ये जो 291 वैल्यू आई है यह सिग्मा वाई की वैल्यू आई है। अब देखिए सिग्मा वाई के बाद में हमें कल्पित मूल्य ज्ञात करना है यानी डेविएशन, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यानी जहाँ कभी हम मध्य बिंदु निकालते थे तो वहाँ n + 1/2 करते थे, तो 13 + 1/2 = 14/2 = 7। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2002 को हम मध्य मान लेते हैं। तो चलिए 2002 को जहाँ हम मध्य मानते हैं उसे हम आगे शून्य से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप जानते हैं कल्पित माध्य में ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती हैं -1, -2, -3, -4, -5 होती है, नीचे वाली +1, +2, +3 होती है। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे +1, +2, +3, +4, +5 और +6। ओके, अब देखिए हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x का कर देंगे हम, यानी x और y को हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x y। तो चलिए x और y को कैलकुलेट करेंगे। तो 12×6 72 यानी -72, 20 पंजे 100 और 10 चौक 40, 11 तिया 33, 12 दूनी 24, 13 एकम 13 और ये शून्य हो गया। 21 प्लस के 21, 30 दूनी 60, 35 दूनी 70, 40 चौक 160 और 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3 और 5 तिया 15, 3 18, 185 प्लस के हो गए और 6 चौक 24 यानी 240। अब देखिए हमें निकालना है सिग्मा एक्स वाई। देखिए सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे और माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, इसमें से देख लेते हैं क्या बचेगा। तो 7 और 3 10 और 4 2 और 3 5 और 4 9 और 3 यानी 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 7 7 और 4 11, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 8 और 4 12, 12 12 और 3 15, 15 और 2 15 और 2 हुए आपके साथ 17 और 1 18 के 8 हासिल का 1, 1 और 2 282 हो गया। नेक्स्ट ये किसके हैं, माइनस के। अब देखिए प्लस वाले देख लेते हैं। 1 और 5 6 का 0, सॉरी 6 के 6 6, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 हुए आपके साथ 15 6 21, 21 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 के 3 हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 यानी 736 और माइनस के 282 को घटा दीजिए, 4 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे और 6 में से
2 गए 4, यानी प्लस के 454 बच जाएंगे। तो सिग्मा एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 489, 460, 105, 21 एकम 21, 30 30 दूनी 60, 35, हाँ सॉरी 35 तिया 105 होते हैं, 105। और इसको अब जब करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपके 1 और 5 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, और 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 4 25 के 5 हासिल के 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 5 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 8, 15 और 8 हुए आपके 23, 23 और 4 25 27, 23 और 4 27 के साथ हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और ये 282 को माइनस करेंगे तो 9 बचे, और यहाँ हो गए 16, 16 में से 8 गए 8 बचे और 4 बचे 489, मीन्स इजिकल टू ये प्लस के बचे 489, 1489। अब देखिए सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट आपने कर ली है। अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास क्या शेष बचता है, अब हमें x का स्क्वायर करना है। तो चलिए अब मैं x का स्क्वायर करूँगा, तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 छंग 36 यानी 36, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 1 दूनी 4, 1 एकम 1 0, 1 4 9 16 25 और 36। अब देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम निकालेंगे। तो चलिए सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो ये हो गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, यानी 6 और 5 11, 11 और 5 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल के 3, 3 और 3 6, 2 8, 8 और 1 9, 91, और 91 मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आ जाएगी 182, क्योंकि 91 और 91 होंगे 2 और 18 यानी 182। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 182। चलिए अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद में हम निकालेंगे इसमें एक्स का क्यू। तो लेकिन यहाँ अभी मुझे केवल एक चीज़ और निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई। क्या निकालना है, एक्स का स्क्वायर और वाई निकालनी है। अब एक्स का स्क्वायर और वाई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर वाई से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 6 72 मीन्स 12 का गुणा 36 से करेंगे तो 12 6 72 के 2 हासिल के 7 और 12 तिया 36, 36 और 7 हुए आपके साथ 43 यानी 432। अब देखिए 432 ये हो जाएगी 500 वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी 25 दूनी 50,
500 और 16 एकन 16 यानी 16 शून्य का 0 0 और 16 एकन 16 160 और ये 9 11 9 99। इसके बाद 12 12 चौक 48 और 13 एकन 13। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स वाई की। अब देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ 21 हम एकन 21, 30 चौक 3 चौक 12 120 और 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4 और 9 तिया 27 27 और 4 31 315 16 16 चौक 48 480। 25 का मल्टीप्लाई 37 से करना है और जब 25 का मल्टीप्लाई 37 से करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आ जाएगी 925। 16 चौक 48 480 यानी 16 दूनी 32 16 चौका 64 सॉरी 16 चौका 64 हो जाएंगे और 640 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी 37 और 25 का गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3 और 5 तिया 15 और 3 18 2 सत्ते 14 के 4 हासिल का 1 2 तिया 6 और 1 7 5 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 7 और 1 8 और 1 9 925। तो ये वैल्यू हो गई 925। अब 36 का 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 36 का 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 40 और 36 6 शून्य का 0 6 चौक 24 और 3 शून्य का 3 चौक 12। तो ये 0 4 4 1 1440 ये हो गया 1440। अब देखिए इनको भी जोड़ना है तो इनको भी जोड़ लेते हैं भाई। और इनको जो जोड़ेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई को सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आ जाएगी 4713। कितनी आ जाएगी 4713। तो ये वैल्यू हो गई 4713। अब देखिए x का क्यू भी निकाल लिया, सॉरी x का स्क्वायर कर दिया और x की वैल्यू भी निकाल दी। अब x का 4 करना है। क्या करना है, x का 4। अब x का जब 4 करेंगे तो कैसे करते हैं हम x का 4, यानी 36 का 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा 1296। अब 25 का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। 25 हम 625। 16 का 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 256 इन 256। अब क्या बचा 9 में 81 यानी 81। 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 एकम 1 ये हो गया 0। 1 एकम 1 4 चौक 16 9 में 81 और 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। 16 का 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है यह 160 आ जाएगी। 16 गुणा 16 6 छंग 36 के 6 हासिल के 3 6 एकन 6 3 9 और 6 1 9 6 15 के 5 हासिल का 1 2 256 हो गया।
256, वैल्यू 256 होगी। बिल्कुल सही है 256। तो ये जो वैल्यू है 16 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 256। अब देखिए 256 नेक्स्ट करेंगे 25 500 और 36 1400 1296 625 1296। अब भाई आगे क्या करना है, चलिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, सिग्मा x की घात 4 क्या हो जाएगी, सिग्मा x की घात 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आएगी 4550। अब भाई मेरे पास में सारी वैल्यू कैलकुलेट हैं। क्या क्या कैलकुलेट है, देखिए n की वैल्यू कैलकुलेट है, एक्स वाई सिग्मा y की वैल्यू कैलकुलेट है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कैलकुलेट है, सिग्मा एक्स की घात 4 की भी वैल्यू कैलकुलेट है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ जो सूत्र होता है, देखिए क्या है इनका जो सूत्र है, वह सूत्र क्या था, सिग्मा वाई इजिकल टू क्या था, सिग्मा वाई इजिकल टू था एन ए प्लस सी एन ए प्लस सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास में है, क्या क्या चीज़ है, n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, सिग्मा y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, और आपके पास c सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू तो ये रहा 182। अब करते हैं तो देखिए 291 इजिकल टू n की वैल्यू कितनी है 13 a प्लस, अब c सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, c सिग्मा x की वैल्यू है 182c 182c। अब भाई यहाँ एक चीज़ ये है कि मुझे निकालना है, सबसे पहले a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब a की वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, 291 इजिकल टू 13 a प्लस क्या है 182 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए यहाँ मैं जो चीज़ रख रहा हूँ वो तीसरे समीकरण की निकाल के रख रहा हूँ, और मैं उस चीज़ को आपको निकाल के भी बताऊँगा कि ये आया कहाँ से है। तो देखिए यहाँ मैं एक वैल्यू रखूँगा 639/2002, कितनी 639/2002। अब वही कैलकुलेट करिए, तो जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो ये जो भाग जाएगा वह भाग जाएगा 0.32, ये भाग चला जाएगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है कहाँ से आई है ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे इस a को कैलकुलेट करने के लिए फिर तीसरे इक्वेशन को कैलकुलेट करूंगा, तब ये वाली चीज़ें आपके समक्ष क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए जब ये वैल्यू आ जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा, 291 इजिकल टू 13a प्लस 182 गुणा 0.32 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी आपकी 58.24, कितनी आ जाएगी 58.24। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं,
यानी मैंने 182 का गुणा 0.32 में किया है, जिसकी वैल्यू 58.24 आई है। अब देखिए आगे क्या निकालना रह गया मेरे पास में। अब अभी ए की वैल्यू कैलकुलेट मुझे करनी है, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 291 ऋण 58.24 अपॉन 13, यानी 13 से भाग दूंगा, इसको घटाऊंगा 291 में से और 13 का भाग दे दूंगा। तो 13 का जब भाग दूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी 232.76 यानी 76। चाहे तो आप कर सकते हैं, इन 291 में से 58.24 को जब हम घटाएंगे तो देखिए 6 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ रह गए 8 में से 5 गए 3 बचे, और ये 232.76। ओके, अब 232.76 में मुझे क्या करना है, 13 का भाग दे देना है। तो 13 से भाग दे दूंगा। 13 से जो भाग जाएगा वह भाग जाएगा 17.9 के बराबर। कितना जाएगा, 17.9। तो ए की वैल्यू जो है वह है आपकी 17.9। अब मैंने आपके समक्ष पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो मैंने ए इजिकल टू 17.9 रख लिया है। ओके, अब वापस मैं दूसरे समीकरण की तरफ पहुंचता हूं, दूसरे को सॉल्व करूंगा। चलिए, अब दूसरा समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या होगा, दूसरा है आपका सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू बी सिग्मा एक्स क्या है, बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो रख लीजिए वैल्यू। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कहाँ है, अब देखिए सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ये रही 489, तो ये रख लीजिए, यानी 489 इजिकल टू, अब बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 182। चलिए, तो ये 182 बी कर दीजिए, 182 बी। अब बी को निकालना है, तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 489/182, भाग दे लीजिए। तो ये जो भाग जाएगा, यह भाग जाएगा आपका 2.69 के बराबर, यानी 2.69। तो b इजिकल टू क्या हो गया, 2.69। चलिए, b की वैल्यू भी रख लेते हैं, b इजिकल टू 2.69। अब आपके समक्ष रह गया भाई तीसरा समीकरण। ये दूसरा समीकरण था। अब तीसरे समीकरण पर हम पहुंचते हैं। तो तीसरा जो समीकरण है वह तीसरा समीकरण है सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू क्या है, तीसरा समीकरण है सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू क्या बताया था, एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू ए सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ए सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है, सी सिग्मा एक्स का 4, सी सिग्मा एक्स का 4। ओके, यहीं पहले एक जो समीकरण था कौन सा था, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, कौन सा था, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए प्लस क्या था, सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है, तो इन वैल्यूओं को आप उठा कर रख सकते हैं। देखिए यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 4713। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू है 4713 इजिकल टू, अब ए सिग्मा एक्स स्क्वायर
तो ए सिग्मा एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी है 182, तो 182 ए प्लस, अब देखिए सी सिग्मा एक्स का 4, सी सिग्मा एक्स की 4 की वैल्यू कितनी है 4550, तो ये कर लीजिए, यानी 4550 सी। अब भाई बच्चा हमारे पास ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए सिग्मा वाई की वैल्यू 291, तो सिग्मा वाई की वैल्यू है 291 इजिकल टू एन की वैल्यू कितनी है 13 ए प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सी सिग्मा एक्स स्क्वायर 182 है, तो चलिए इसकी वैल्यू 182 सी रख देते हैं, 182 सी। अब भाई क्या करना है मुझे, मैं देखूं कि कोई सी एक संख्या को तो बराबर करूं, तो जब किसी भी संख्या को बराबर करूंगा तो मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं देखता हूं कि 13 का भाग 182 में दे करके देख लेता हूं, तो 182 में अगर मैंने 13 का भाग दिया तो 13 एकम 13 यानी 5 बचे, और 13 चौक का 52, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 14 और गुणा 1, ओके। अब रख लेते हैं भाई, देखिए 14 से गुणा मैंने दूसरे समीकरण में कर दिया, कर लीजिए, तो देखिए ये पहली वाली वैल्यू यानी 4713 बराबर 182 ए प्लस 4550 सी, एक तो हो ही गया क्योंकि गुणा तो एक का ही किया उसमें। अब दूसरे वाले में 14 से गुणा कर रहा हूँ, और जब मैं 14 से गुणा करूँगा तो ये जो 14 का गुणा करेंगे 291 में, ये हो जाएगा आपका 4074, कितना हो जाएगा 4074 बराबर ये हो जाएगा 182 ए प्लस, अब 182 में 14 का गुणा कर दीजिए, तो 182 में जब 14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2548 सी, कितना हो जाएगा 2548 सी। अब वही घटा लीजिए, चलिए यहाँ लिख दीजिए, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट गई यानी एक दूसरे बराबर मिल रही है। अब देखिए घटा लीजिए, तो यहाँ घटाएंगे, ये 13 में से 4 गए 9 बचे, 13 में से 4 गए 9 बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, और 6 के 639, तो मैंने 639 रखा था। चलिए आगे इजिकल टू, अब इसे देख लेते हैं, तो देखिए ये वैल्यू बचेगी 2 और 0 0 और 2, तो ये 2002 सी, ओके। अब देखिए सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सी इजिकल टू क्या हो जाएगा 639 बटे 2002 इजिकल टू 0.32, ये मैंने निकाला था आपके समक्ष। अब देखिए सी की वैल्यू भी आ गई, सी इजिकल टू कितना है 0.32, तीनों वैल्यू मिल गई हैं। अब देखिए भाई यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपके समक्ष, अब यहाँ एक सूत्र और भी लगा सकते हैं आप, और वो सूत्र कैसा लगेगा चलिए उसे भी बताता हूँ। देखिए लगाइए, यहाँ जो दूसरा सूत्र लगाएंगे हम वह लगाएंगे C इजिकल टू एन इंटू, अब देखिए n से मल्टीप्लाई करना है मुझे, किसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई में, किसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, और सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई में जब मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर उसके बाद में क्या कर दूंगा, वापस देखिए इसके बाद करना है माइनस,
माइनस क्या करूँगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई अपॉन, अब देखिए भाग देना है, भाग किसका देना है मुझे, n इंटू सिग्मा एक्स का 4, n इंटू सिग्मा एक्स का 4 और माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो चलिए ये वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू c इजिकल टू क्या हो गया, n की वैल्यू है 13 गुणा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की जो वैल्यू आई है वह आई है 4713। चलिए तो ये 4713 माइनस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 182 है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 182 गुणा सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 291 बटे, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 13 गुणा कितना करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर की x की घात 4 यानी 4550 और इसके बाद क्या करना है हमें, ऋण में क्या करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वह आई थी सिग्मा 182 यानी 182 का होल स्क्वायर कर लीजिए भाई। जब हम 182 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 61,269। कितनी आ जाएगी, c इजिकल टू 61,269 ऋण कितना 52,962 बटे, अब ये जो वैल्यू है नीचे वाली ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 59,150, ये वाली 59,150 ऋण 182 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 33,124। कितना हो जाएगा 33,124। अब देखिए घटा लीजिए, घटाने के बाद में ये जो वैल्यू हो जाएगी, घटाने के बाद में इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी आपकी 83,000 यानी 8307 बटे कितना हो जाएगा, 8307 में 26,026 का भाग दे देना है। कितने का 26,026 का भाग, क्योंकि इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो देखिए इसमें जो भाग जाएगा वो भी 0.32 के बराबर ही जाएगा। कितना 0.32, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0.32। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमें कौन सा समीकरण लगाना है, जब उपनति का समीकरण निकालते हैं तो उपनति के लिए क्या लगाते हैं, y इजिकल टू क्या होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, क्या है यानी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, यही लगाते हैं ना। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। अब हम जब इसे लगाएंगे तो देखिए अब हमें निकालनी है उपनति। चलिए अब यहाँ भी एक चीज़ आपके समक्ष क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे वह मल्टीप्लाई हम इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी सिग्मा, यानी जो उपनति है उसका जो फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स, यानी a प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी एक्स का स्क्वायर,
सी एक्स का स्क्वायर इजिकल टू वाई सी। चलिए अब लगाते हैं आपके सामने पहले का जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। ए की वैल्यू कितनी है, 17.9। चलिए 17.9, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ऋण क्या होगा भाई, अब देखिए ऋण में किसकी, बी की वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू कितनी है, 2.69। तो 2.69 में अब मुझे गुणा कितने का करना है, 2.6 में 6 में 6 का ही गुणा कर देना है। कितने का, 6 का। तो 6 का गुणा जब करेंगे यानी 6 9 54 के 4 हासिल के 5 और 6 छंग 36, 36 और 5 41 का 1, 36 और 5 41 का 1 हासिल के 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 16.14 आ गया। कितना आ गया, 16.14। 9 छिंग 54 के 4 हासिल के 6, 9 छिंग 54 के 4 हासिल के 5 और 9 और 6 छंग 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल 16.14। अब देखिए 16.14 को मैं यहाँ रख देता हूँ, कितना, 16.14। ओके, अब क्या करना है, प्लस करना है मुझे। क्या करना है, प्लस। अब प्लस में सी की वैल्यू लाएं। सी की कितनी है, 0.32। सी की कितनी है, 0.32 में अब जो गुणा करना है वह किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। तो 36 का मुझे इसमें गुणा कर देना है। और जब ये गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी 11.53। कितनी हो जाएगी, 36 का, यानी 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 और 6 तिया 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, इसलिए 1 का 1 हुए। और इसके बाद 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 0 2 9 6 15 5 हासिल का 1 10 और 1 11, 11.52। अब देखिए ये वैल्यू हो गई 11.52। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, एक माइनस होगी और एक प्लस हो जाएगी। और माइनस और प्लस जब हो जाएगी तो ये जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी आपकी 13.28। कितनी हो जाएगी, 13.28। तो ये 13.28 हो गई। अब इसी तरह से आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी हैं उनको मैं आपके समक्ष सीधे सीधे उतार देता हूँ। अब देखिए इसके बाद में 17.9 ऋण, ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू होगी 13.45। 13.45 धन, ये वापस दूसरी वैल्यू आएगी 8.00। 8.00 इजिकल टू जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 12.45, यानी 12.45। आगे 17.9 ऋण, दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.76। 10.76 धन, ये वैल्यू होगी आपकी 5.12। 5.12 इजिकल टू, अब जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी आपकी 12.26। 12.26 निकालिए। फिर 17.9 ऋण 8.07। 8.07 धन 2.88। 2.88 बराबर जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 12.71। 12.71। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4,
17.9 ऋण, तीसरी वैल्यू आएगी आपकी, नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी 5.38, 5.38 धन, अब जो वैल्यू होगी वह होगी 1.28, 1.28 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, यह वैल्यू होगी 13.80, 13.80। नेक्स्ट 17.09 ऋण, ये वैल्यू आएगी आपकी 2.69, 2.69 धन 0.32, 0.32 इजिकल टू हो जाएगा, ये होगा 15.53, यानी 15.53। अब वापस जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जीरो में की वैल्यू में कैलकुलेट क्या हो जाएगा, 17.9 ऋण 0 धन 00 इजिकल टू 17.90। नेक्स्ट वैल्यू सेम कंडीशन, अब इसी को उतारते चले जाइए, तो ये देखिए आगे जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 17.9 धन 2.69 धन 0.32, 0.32 इजिकल टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20.91, 20.91, फिर 17.9 धन 5.38 धन 1.28 बराबर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 24.56। आगे 17.9 धन 8.07 धन 2.88 इजिकल टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 28.85, 28.85। 17.9 धन, अब देखिए 10.76 धन 5.12 इजिकल टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 33.76, 33.76। 17.9 धन, आगे वैल्यू हो जाएगी 13.45 धन 8.00, और ये इजिकल टू हो जाएगा आपका 39.35, 3935। 17.9 धन, वैल्यू आ गई 16.14 प्लस 11.52 इजिकल टू, और ये वैल्यू आपकी जो होगी वह वैल्यू होगी 45.56 के बराबर, 45.56। अब देखिए वाई सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ लेंगे, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 290.94, कितना आएगा 290.94, और बाई सी इजिकल टू हो जाएगा 291। अब देखिए ये निकाल दिया, इसके बाद में क्या है, इसने फिर कहा है, क्वेश्चन में कहता है कि वही बिंदु रेखा चित्र द्वारा और स्पष्ट कीजिए। अब इसने रेखा चित्र से और स्पष्ट करवाया है, तो चलिए रेखा चित्र भी बना देता हूँ आपके समक्ष, हटाते हैं इसे। देखिए
चलिए रेखा चित्र और बना देते हैं। अब देखिए कितना है, 96, 97, 98, यानी 1996 मूल बिंदु मान लिया मैंने ये। इसके बाद 97, फिर 98, 99, 0, 2000, तो 2000, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद में आगे करते हैं। इसको मैंने माना है 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। वापस अब आप देखेंगे क्या है आपका, यानी 1996 में कितना था इनका उत्पादन लागत। उत्पादन जो था वो लाख टन में था 12। कितना था 12। तो चलिए ये 12 मान लिया। इसके बाद में फिर हुआ आपका साहब 96 के बाद 97 में ये हो गया आपका 20। 97 में कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद 8 में हो गया 10, तो 8 में हो गया 10। इसके बाद आ गया साहब 1998 में 10 हो गया, 1999 में 11 हो गया, तो 1999 में ये हो गया 11। इसके बाद 2000 में हो गया 12, तो 2000 में 12। इसके बाद 1 में हुआ आपका 13, तो 1 में 12 के बाद 13। और इसके बाद 1 के बाद फिर हुआ आपका साहब 2 में हुआ आपका 10, वापस 2 में 10 हो गया, तो ये हो गया साहब आपका ये, फिर ये, फिर ये और ये। अब इसके बाद 3 में 2 के बाद 3 में हुआ आपका 3 में हुआ 21, तो 3 में 21। चलिए ये 21 हो गया। 4 में हुआ 30, 4 में 30। 5 में हुआ आपका 35, 5 में 35। 6 में हुआ आपका साहब 40, तो 6 में 40। और 7 में हुआ आपका साहब ये 37, 7 में 37, तो 7 में ये हो गया 37। इसके बाद 8 में हो गया 40, 8 में हो गया 40। तो अब देखिए ये और ये बन गया। अब जब ये बन जाता है तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे, देखिए यहीं से ये डॉट 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 डॉट
ये आपका हो गया T और O, ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए ये आपका ग्राफ बन गया है और इसी के साथ परवलयिक उपनति जो द्विघातीय समीकरण हैं उनके अंतर्गत मैंने आपको इसका अध्ययन कराया। और अब मैं जो आपको अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन कराएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो अध्ययन कराऊंगा बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, है इसी का काल विश्लेषण श्रेणी का ही, यानी टाइम सीरीज ऑफ एनालिसिस। इसी के अंतर्गत दूसरे टॉपिक का अध्ययन कराऊंगा। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।